गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम लोगों का लेसन चल रहा था अशोक के फूल। अशोक के फूल एक निबंध है, निबंध विधा है। मतलब कौन सा है? एक निबंध विधा है। तो देखिएगा कि पेज नंबर आ जाइएगा 49 पर। अशोक के फूल पेज नंबर आ गया 49। देखिए 49 में लिखा है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ दीजिएगा, सेकंड पैराग्राफ में आ जाइएगा। सेकंड पैराग्राफ देखिए लिखा है, परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कहते हैं, परंतु वो कहता है, लेखक कहता है कि परंतु मैं दूसरी बात ही सोच रहा हूँ, क्योंकि इस कथा का रहस्य क्या है? मतलब क्या पुराणकार के जो पुराणकार मतलब जो पुराणों के रचयिता हैं, क्या उनकी सकुमार कल्पना इनकी सत्य है? क्या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पहले इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी थी या नहीं? किन फूलों की चर्चा? जैसे अशोक के फूल है ना, और सोम का जो फूल, सोम जो होता है वो निश्चित रूप से गंधर्वों से ही खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया। ये फूल भी क्या हमें उन्हीं से प्राप्त हुए? तो कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। संतान की कामना की मतलब यक्षों के पास खिसती जाती थी, संतान की कामना की इच्छा के लिए जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतया पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव के ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां मतलब संतान को प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास में संतान कामना की इच्छा से जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता माने जाते थे। उर्वरताजनक देवता मतलब उर्वर के लिए वो देवता जो थे मतलब उसलिए उनको माने जाते थे। यक्ष कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर हैं, कुबेर और यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध माना जाता है। भरहुत, बोधगम्या, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। मतलब ये दिया गया है कि संतान की प्राप्ति की इच्छा से स्त्रियां जो थी यक्षों के सानिध्य में भी के जाया करती थी। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न दिखाई देती हैं। प्रायः नग्न हैं। केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उनमें दोहत का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों में यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने से और अशोक की 8 पंक्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान की कामना जो होती है फलवती हो जाती है। अशोक कल्पन में बताया गया है कि अशोक के फूल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक सफ़ेद फूल होता है और एक लाल होता है। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद होकर व्यवहारित होता है और लाल स्मरणवर्धक होता है। और लाल जो फूल होता है वो स्मरणवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजिट का छिन्न आकाश से दूर तक उड़ना चाहता है।
हाय पंख कहाँ है, कहता है हाय पंख कहाँ है बताइए। तो आगे देखिएगा कि कुछ वह मुझे प्राचीन युग की बातें सब मालूम होती हैं। लेखक कहता है कि ये सब बातें मुझे प्राचीन युग की मालूम होती हैं कि जो बताया गया कि संतान प्राप्ति की इच्छा से वो यक्षों के पास जाया करते थे, और कुछ उनकी वो जो चित्र जो थे मतलब नग्नी थे, और कुछ जो थे कुछ मतलब एक चौड़ी मेखला पहने हुए दिखाया जाता है। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय दिखाई देता है। सुंदरियों के चरणों के तारण से उनमें दोहत का संचार होता है, और स्त्री की संतान की कामना जो है फलवती हो जाती है। तो इन सारी बातों का कहते हैं रहस्य क्या है। मेरा मन प्राचीन काल के इन छोटी छोटी बातों से दूर आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख, कहता है हाय पंख कहाँ है। वह मुझे प्राचीन युग की बातें मालूम होती हैं। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है, उनमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थीं। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसका प्रमाण है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवियों ने जाति मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। वह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व उसने कभी नहीं माना। दानवों, दैत्यों और राक्षसों से काफ़ी संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद जातियाँ जो थी शांति प्रद थी। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त दक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जितनी जातियाँ थीं वो कैसी थीं, वो सब पहाड़ी थी। हिमालय का देशी गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि, मतलब हिमालय का देश जो है गंधर्वों का, यक्षों का और देवताओं का और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित उनालवन सोसाइटी कहते हैं, शायद इसमें से भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थी। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बांडरी और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं जानते थे। राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार और वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। अनायास और अनायासी वे धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में समय परिवर्तन हो गया समय का, तो यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। कौन सी जाति? जो विलासता की मात्रा जिनमें अधिक थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की बड़ी भिन्न थी। जिस प्रकार से गंधर्व देवता मतलब जिस प्रकार से कामदेव को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, यह एक मनोरंजक कथा है। वह यहाँ सब पुरानी बातें क्यों रटी जाती, क्यों मतलब वो कहता है पुरानी बातों को क्यों रटा जाए, है ना, पुरानी बातों को क्यों रटा जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों की अनेक जातियों से उन्हें निपटना पड़ा था, जो कि बहुत गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत भी नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया जाता था, मतलब नफरत के साथ में किया जाता था, जो सहज ही उनकी मित्र बन गई और उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। उनके प्रति जो उनकी आज्ञा का जो पालन करना होता है, तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना जो करते थे और उनकी उपेक्षा किया करते थे, वो जो उपेक्षा का जो भाव था वो उनमें समाप्त हो गया। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य
पहली श्रेणी में तथा यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर वानर भालू आज दूसरी श्रेणी में आते हैं। परिवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। मतलब क्या? अशोक वृक्ष की पूजा करना कौन करते थे? गंधर्व और यक्ष किया करते थे। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बहुत ही सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके जो अधिष्ठाता हैं कामदेव देवता की पूजा होती है। इसे मदन उत्सव भी कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मलविका मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा ही सरस और मनोहर वर्णन प्राप्त होता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों, लाल मतलब जो फूलों के ऊपर जो आता है स्तवकों, लाल फूलों के स्तवकों को देखता हूँ, मतलब स्तवक मीन्स होता है लाल फूलों के जो गुलदस्ता होता है, लाल फूलों का जो गुलदस्ता होता है, मैं उसको जब देखता हूँ, मैं जब अशोक के लाल गुलदस्ते को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष ही दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमयी वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का, अशोक के मतलब जो पत्ते होते हैं, पल्लव मीन्स होता है पत्ते, अशोक के पत्तों का कोमलतर गुच्छा आया और अलग तक से रंजित नूपुर मीन्स होता है घुंघरू चरणों में के मृदु आघात से अशोक का पदपाश आहित हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलवों और पुष्प संभार से पहले वे कंदर्प देवता की पूजा किया करती थी और बाद में सकुमार भंगिमा से, मतलब अच्छी भाव भंगिमाओं के द्वारा, अच्छे हाव भाव से वे पति के चरणों पर जाकर के बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मतलब बसंत पुष्प जो थे, बसंत के पुष्पों को लेकर के अपनी अंजलि मीन्स होता है जो अपनी क्या कहते हैं, अंजलि होती है। अंजलि मतलब जो हाथ में क्या कहते हैं, हाथ में दोनों हाथों में पकड़ करके अंजलि में भर करके दोनों हाथों में फूलों को पकड़ करके अंजलि उनको बिखेर दिया करती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। इस उत्सव को मैं मादक मतलब मनोहर और मस्ती वाला मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में अशोक के जो गुलदस्ता है वह मादकता आज भी है। आज भी कहते हैं, वैसे भी जो लाल रंग जो होता है वो मस्ती का प्रतीक होता है, मादकता का प्रतीक होता है ना, खुशी का प्रतीक होता है लाल रंग, ठीक है। और वाइट कलर जो होता है, वाइट कलर किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। और काला रंग जो होता है वो दुख का प्रतीक होता है, काला रंग। तो पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक करके आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्या वह उसे क्या याद रखती? सारा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। कहते हैं मतलब कहा जाता है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है जिससे उसका स्वार्थ सधता है। जब तक किसी से उसका स्वार्थ रहेगा तब तक तो वो उसको याद रखती है, और जब उससे उसका स्वार्थ जो है निकल जाता है, जब उससे उसका स्वार्थ समाप्त हो निकल जाता है तो वो क्या करती है? उसको वो भूल जाती है तो उसे फेंक करके आगे बढ़ जाती है। कहते हैं अशोक के साथ भी शायद अशोक के फूल जो था उसके साथ भी ये शायद यही हुआ, क्योंकि अशोक के फूल से उसका स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार कैसा है? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। सारा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। कहते हैं ये सारा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा है। कि
देखिए 1 मिनट। ठीक है, तो कहते हैं कि सारा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा है। स्वार्थ जिससे मतलब अखाड़ा में लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में खेल कूद होते हैं, है ना, कुश्ती होती है, तो ये सब होता है। तो वही लिखे स्वार्थ का अखाड़ा है क्या? सारा संसार। जहाँ मतलब जब तक किसी से स्वार्थ रहेगा, किसी से किसी का काम बनता है, तब तक तो वो उसको याद रखता है, उसको अपने भाई बहन सखी संबंधी सब कुछ याद आने लग जाते हैं। लेकिन जब उसका स्वार्थ उससे समाप्त हो जाता है, उससे उसका काम निकल जाता है, मतलब जब तक उससे किसी से काम रहता है तो याद रखता है, और जब तक उससे काम निकल जाता है तो वो क्या करता है, वो उसको भूल जाता है। तो कहते हैं कि सारा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा है। तो अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, मतलब जितना भी सुंदर हो, रहस्यमय हो या अलंकारमय हो, मतलब अलंकारों से सुशोभित हो, मतलब सुंदर हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही तो प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर ही पली थी। प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उनके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो संबद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मदन उत्सव की धूमधाम भी मिट गई, और खुशी की जो थी धूमधाम जो हो रही थी वो भी समाप्त हो गई। संतान के कामना की इच्छा भी गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान पाने लगा। कहते हैं संतान कामना की जो इच्छा प्राप्त करने वाली जो स्त्रियां थीं, वो गंधर्वों से भी अधिक शक्तिशाली देवता, गंधर्वों से भी अधिक जो शक्तिशाली देवता से उनसे जाकर के वरदान पाने लगी, मिलने देवताओं का उन्हें वरदान प्राप्त होने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और अशोक का वृक्ष जो था वो पीछे छूट गया, अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती वह जीवन धारा जो है आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप आज हमारे सामने आया है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल वाद गंगा की आबादित अनाहत धारा के समान, आबादित गंगा की धारा जो आबादित होती है, मतलब बराबर चलती रहती है, कहीं से उसे बाधा नहीं पहुंचती है, और आबादित धारा और अनाहत जो किसी से आहत भी नहीं होती है, कि धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी, इतना सब कुछ हजम कर जाती है, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेने के बाद भी आज वो पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्म आचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उनका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया है। महाकाल किसे कहते हैं? महाकाल तो कहते हैं भगवान शंकर को, भगवान शिव को कहते हैं। तो कितनी बार तुमने मदन देवता का गर्भ खंडन किया है। मदन देवता, मदन मीन्स होता है कामदेव, मदन देवता को भी कामदेव कहते हैं। काम देवता का तुमने उनके गर्भ का खंडन कर दिया है, मतलब उनके गर्भ घमंड का आपने नाश कर दिया है। धर्मराज के कारागार में, धर्मराज की अदालत में धर्मराज के कारागार में क्रांति मचा दी है। यमराज के निर्णय तार तुल्य को आपने पी लिया है। किसने? भगवान शिव ने।
विधाता के सर्व कर्तव्य, सारे कर्तव्यों के अभिमान को आपने चूर कर दिया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति है और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्म आचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। कहते हैं इतना संसार में जो मतलब बना हुआ है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्म आचार सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़ता है, तो वह उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। कौन जानता है कि मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती ही चली जाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो उसकी जो धारा है, मतलब मनुष्य की जो जीवन धारा है, क्या वह होती चली जाएगी? अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देख करके अशोक के गुलदस्तों को देख करके मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किसी सुहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला करके मेरा गला सूख रहा है, उसमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी। कौन जानता है मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ। माया काटे नहीं, कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं, मतलब मन को समाप्त कर दे रहे हैं। अशोक का फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। किसले में सोते छोटी छोटी जो कलियां होती हैं, वो भी उसके हृदय को कुरेद रही हैं, उसके हृदय को कुरेद रही हैं। और कालिदास जैसे महाकवि ने, कहते हैं कालिदास जैसे महाकवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया था कि अशोक का फूल ही व्यक्ति को मदमस्त नहीं कर देता है। मतलब उसके जो किसलय होते हैं, उसकी छोटी छोटी जो कलियां होती हैं, वो भी मनुष्य को मदमस्त कर देती हैं। अवश्य शर्त यह थी कि वह दैता प्रिया के कानों में झूम रहा हो। मतलब वो कहाँ झूम रहा हो? प्रिया के कानों में। तो प्रिया के जब कानों में अशोक का किसलय छोटी छोटी जो कलियां झूम रही हों, तो उसको वो मतलब मदमस्त कर देता है। किसलय प्रसवो अपि विलसनाम मदिता दयिता श्रवणा अर्पिता। कहते हैं किसलय प्रसवो अपि विलसनाम मदिता दयिता। शर्त ये थी कि वह प्रिया के कानों में झूम रहा हो, परंतु शाखाओं में लंबित वायु ललित किसलियों में भी मादकता है। मेरी नस नस में आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है, और मतलब मेरे हृदय में एक मतलब क्या है कि एक करुण उल्लास फैला हुआ है। और कहता है मैं वाकई में सचमुच ही बहुत आज उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या ऐसी ही बनी रही? सम्राटों ने, सामंतों ने जिस आचार निष्ठा का इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। धर्म के आचार्यों ने इस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह आज लुप्त हो गया, समाप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वह पुष्प की भांति उड़ गई। क्या वह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, उसके कंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, कहते हैं सब कुछ बदल जाएगा, सब विकृत हो जाएगा, और क्या होगा? सब कुछ अब नवीन बनेगा, सब कुछ नवीन बन जाएगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्यों की पलटन खड़ी कर दी। असल में मार मदन का ही एक नामांतर होता है, मतलब मदन मतलब कामदेव का ही एक दूसरा नाम है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर ना जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे।
धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के वो शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का पूर्व धर्मार्थ प्रतीत हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगाश्च भोगाश्च करस्ते की महिमा प्रतिष्ठित हो गई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में भी सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को मैं देख रहा हूँ। योग और भोग दोनों का आपस में मिलन हो गया है। मैं इनकी लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्मत की सृष्टि हुई थी। अशोक का गुलदस्ता, हर फूल, अशोक के फूल का जो गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, कैसा झबरा सा गुल्म है। तो मगर कहते हैं उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिनमें आज से 2 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बदला है। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई, परंतु बदले बिना वह आगे बढ़ नहीं सकती। शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन का रथ घर घर से चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बहुत ही बुरा होता। कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी कहते हैं कि व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में व्याकुल होना या उदास होना जो होता है व्यर्थ होता है, क्योंकि वह उसकी उदासी और व्याकुलता उसकी परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं लाती है। उसकी समस्या का निराकरण जो होता है उदासी से नहीं होता है। समस्या का निराकरण किससे होता है? उदासी से नहीं होता है। क्या उदासी से नहीं होता है? फिर उदास होकर जीने से लाभ क्या? यही सोच करके अशोक ने उदास होना छोड़ दिया है। वह प्रत्येक इस परिस्थिति में मस्त रहता है। आज से 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में, जब कालिदास का समय था, कालिदास के समय में जब वह समाज के द्वारा वह सम्मान पाता था, आदर पाता था, तो वह कैसा था? वो प्रसन्नचित्त रहता था। वैसा ही प्रसन्नचित्त और अब वो आज भी है। उसकी प्रवृत्ति रूप और स्वरूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। आज भी वो वैसे का वैसा ही है ना। भले ही अशोक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी जो मनोवृत्तियाँ हैं उसमें आमूलचूल थोड़ा सा बहुत परिवर्तन हो गया है। यह उसकी परिवर्तित मनोवृत्ति का प्रभाव है कि आज उसी वृक्ष को, कि लोग जो हैं आज उसी वृक्ष को बिल्कुल ही भूल गए हैं। द्विवेदी जी मनुष्य की मनोवृत्ति के परिवर्तन को अनिवार्य मानते हैं। मनुष्य की मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है, तो वो उसको भी अवश्य मानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अशोक का काम तो बिना बदले ही चल गया, किंतु मनुष्य का काम इससे नहीं चलता। यदि मनुष्य का काम भी बिना बदले चल सकता, तो उसकी मनोवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होती। और आज भी मनुष्य सदियों पुराना जंगली आदि मानव ही बना रहता। और यदि इसके मतलब क्या करते? मतलब बना रहता, और आदि मानव के बाद की व्यावसायिक परिस्थिति में मनुष्य का जीवन क्या होता? मनुष्य का जीवन स्थिर हो जाता, और उससे क्या होता? उसमें भयंकर संघर्ष भी पैदा हो जाता। इसके बाद विज्ञान का मशीनी रथ अपने पूर्ण घरघरनाद के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ने लगता, तो आज बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती। लोगों के हाथों का रोजगार छिन जाता, और केवल मुट्ठी भर लोग जो मशीनों के संचालन में कुशल होते वही सर्वसंपन्न होते, और से संपूर्ण समाज झूठा कैसा हो गया होता? दीनहीन हो गया होता। ठीक है ना। विज्ञान का सावेग धन
चल निकलता, जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, जिनको उनके क्या होता, पढ़े लिखे लोग थे जो मशीनों के संचालन में कुशल होते, वे तो सर्व संपन्न हो जाते, और जो हाथों से काम करते थे उनका रोजगार छिन जाता, और शेष संपूर्ण समाज जो था कैसा हो जाता, दीनहीन अवस्था में हो जाता। यदि मशीनों के संचालन में सब व्यक्ति कुशल हो जाते तो मतलब उनका रोजगार छिन जाता और संपूर्ण समाज जो था दीनहीन अवस्था में पहुंच जाता। कहते हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल भी आज उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से उसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ होती है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबो देती है, और जब वह जीवन का एक अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। अब उस अवस्था में उदास भी नहीं। कहाँ, अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कितनी वो मस्ती में आज भी झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। कहते हैं उदास होना भी बेकार होता है। तो ऐसे कहते हैं पंडिताई भी एक बोझ है। कहते हैं शास्त्रों में कोरे बाग जाल को, शब्द ज्ञान मात्र को गधे की पीठ पर लदा हुआ एक बोझ कहा गया है। जैसे गधे की पीठ पर बोझ लाद दो तो वो क्या कहेगा, बोझ। उसी प्रकार बोझ, उसी अर्थ में लेखक पंडिताई को भी एक बोझ मानता है, क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा कर देती है। पांडित्य की गंभीरता को उड़ करके मनुष्य जल्दी ही डूब जाता है। कबीर ने भी कहा है कि हल्के बनोगे तो तैरते रहोगे, और भारी बन जाओगे तो जल्दी डूब जाओगे, कहीं पता नहीं चलेगा। जब तक यह पांडित्य जो होता है, जब तक यह पांडित्य व्यक्तित्व पर बोझ स्वरूप रहता है तभी तक उलझन होती है, और जब वो व्यक्तित्व में घुल मिल करके एक व्यक्तित्व का, एक उसके जीवन का जब एक अंग बन जाता है तो वो अत्यंत हल्का हो जाता है, और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि भी देता है। ठीक, तो कहते हैं पंडिताई भी एक बोझ होती है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबो देती है, और जितनी हल्की होती है और यदि वो जीवन का अंग बन जाती है तो वह सहज हो जाती है, और तब वो उसके ऊपर वो बोझ नहीं रहती है। ठीक है बेटा, ओके बाय। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।